तो ये देखिए, अब इसको हम बोरी में भर के रख लेते हैं। हमारी कंपोस्ट बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और काफ़ी अच्छी कंपोस्ट बनी है। ये देखिए, आप भी इस तरह से घर पे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनती है। और तो ये देखिए, मेरी कंपोस्ट यहाँ पे रेडी हुई है इस टंकी में। और मैंने सोचा मैं इस कंपोस्ट को पलट कर धीरे धीरे इसको निकाल लूँ ताकि धूप पे अच्छे से सुखा सकूँ, क्योंकि कंपोस्ट अच्छे से रेडी हो चुकी है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो, लेकिन क्या है, इसके अंदर ना लिक्विड बहुत ज़्यादा था। नीचे एकदम जो बॉटम है उसमें होल नहीं बनाया था मैंने, साइड से होल बनाए थे। तो साइड से तो ठीक है, नहीं मतलब नहीं निकला नीचे, लेकिन इसमें देखिए इतना सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको हम की कंपोस्टी भी बोल सकते हैं। और ये ऊपर का पार्ट नहीं डिकम्पोज हुआ था, लेकिन बाकी का जो इसका पार्ट है, पूरी आप टंकी देख रहे होंगे, पूरा इसका डिकम्पोज हो चुका है बहुत अच्छे से। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र नीचे में जमा था, तो मैंने सोचा इसको भी स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है हमारे गार्डन में। जो भी मेरे अभी परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग वगैरह करूँगी उसमें ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए, हाफ बकेट इधर हो गया और एक गंजी यहाँ पे निकाल के मैंने रखा है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बहुत ही अच्छा प्लांट के लिए। तो इसको निकाल के हम स्टोर कर लेंगे और फिर आपको कंपोस्ट निकाल कर दिखाऊँ। तो देखिए, आधी कंपोस्ट तो मैंने इसमें से निकाल ली थी। मैंने उस दिन दिखाया था आपको, इसका लिक्विड भी मैंने निकाल लिया था। ये देखिए बकेट में रखा हुआ है। अभी मैंने प्लांट में नहीं दिया है, इस पर थोड़ी सी ऊपर लेयर भी जम गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए। ये कंपोस्ट देखिए, मैंने इतनी ढेर सारी कंपोस्ट निकाल के रखी है और लगभग 3-4 दिन से छत पे पड़ी हुई है। तो ये सूख भी गई, काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। मतलब कि इतनी ड्राई हो गई है कि अब हम इसको बोरी में भर करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, अभी इसमें बहुत बड़े बड़े से पार्ट हैं, जैसे कि कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं और जो मतलब डिकम्पोज हुए हैं, लेकिन अभी फुली डिकम्पोज ये नहीं हुए हैं कि हम इसको प्लांट में ऐसे ही डाल सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या तो हम छान लेते हैं थोड़ा सा। तो छानने में तो बहुत टाइम लगेगा, मैं देखती हूँ इसको मैं क्या करूँगी। या तो इस तरह से बड़े बड़े पार्ट जो है ना, उनको अलग करके वापस से फिर से हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, बाकी की मैं ये कंपोस्ट भर के रख लूँगी। इतनी अच्छी ये कंपोस्ट बन करके रेडी हुई है, आप देख सकते हैं। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, साथ में लीफ कंपोस्ट भी है। मतलब कि जो गार्डन का वेस्ट मटेरियल जो निकलता है ना, सारा कुछ मैं इसी में डालती जाती थी। और मेरे लगभग जितने भी प्लांट ख़राब होते हैं या फिर जो भी मैं निकालती हूँ प्लांट, पुराने प्लांट जो मतलब कि सीजन ख़त्म हो जाता है, तो उस तरह से जितने भी प्लांट हमारे होते हैं सबको मैं इसी में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कंपोस्ट, अगर इसमें हम प्लांट लगाते हैं तो कितने हेल्दी हमारे प्लांट होंगे। तो मैं अपने गार्डन में इसी का यूज़ करती हूँ बहुत ही ज़्यादा, जब भी बन जाती है कंपोस्ट। तो या तो आप देखिए इस तरह से छान भी सकते हैं आप इसको। तो छान कर मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। वैसे मेरे पास छानने के लिए कुछ ऐसी छन्नी वगैरह नहीं है कि कंपोस्ट को मैं अच्छा छान सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टोकरी से ही छान के दिखाती हूँ। मैं जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं इसी से छान लेती हूँ इसको। देखिए, और छानने के बाद हमारी कंपोस्ट इस तरह से हमको मिल जाएगी। तो इसको भी हमको फेंकना नहीं, इसमें देखिए इस तरह से जो पार्ट हैं इनको भी आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो गमले के नीचे भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो बड़े पार्ट होंगे, या तो वापस फिर से कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। तो वैसे बहुत सारे तो इसमें मतलब किसका कंपोस्ट ही है अभी है। इस तरह से देखिए ये हमारी फाइन कंपोस्ट इस तरह से रेडी हो गई। तो चलिए मैं कुछ छान कर ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर अच्छी कंपोस्ट बन के तैयार हो गई तो मैं इसको एडेनियम रिपोर्ट करूँगी अभी फरवरी में, तो उसमें भी यूज हो जाएगी ये। तो थोड़ा सा छान लेते हैं ताकि इसमें कच्चा पार्ट ना रहे। और ये कंपोस्ट इतनी पुरानी है, लगभग 6-7 महीने पुरानी हो गई कंपोस्ट, मतलब 6 महीने तो हो ही गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। अभी भी देखिए कितना किचन वेस्ट मैंने डाला हुआ है बोरियों में भर के। तो ये ड्रम खाली हो जाएगा। तो जितना भी पत्तों का कई बोरियों में इधर भी रखा हुआ है, इधर कुछ मटकों में भी रखा है। तो इनको मैं फ्रेश कंपोस्ट ये जो तैयार हो चुकी है इसको मैं अच्छे से बोरियों में भर के स्टोर कर लूँगी। और जो बन रहा है उसको सबको मैं इसी में वापस मिक्स करके डाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए इतनी सारी कंपोस्ट मैंने निकाल ली छान करके, और बहुत ही अच्छी कंपोस्ट है। आप देख सकते हैं ये कंपोस्ट, ये मेरे घर की बनी हुई कंपोस्ट है। और इसी कंपोस्ट को मिलाकर ही मैं अपने प्लांट लगाती हूँ। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरे प्लांट इतने हेल्दी कैसे रहते हैं। तो ये कंपोस्ट मैं अपने गार्डन में यूज करती हूँ। और आप देख सकते हैं इतनी फाइन और इतनी अच्छी कंपोस्ट, इसमें बहुत सारे केचुए भी हैं जो कि इधर उधर लुढ़क रहे हैं छानने के बाद।
और मैंने इसी टुकनी से ही छाना है, ये टोकरी जो है मेरे पास। और ये देखिए इतना वेस्ट मटेरियल निकला है इसका। तो ये इतनी अच्छी कंपोस्ट है, आप इस प्लांट में डायरेक्ट भी कुछ भी लगा सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट में, वेजिटेबल्स में, या तो फ्लावरिंग प्लांट में आप इसको अगर मिला करके लगाते हैं इस कंपोस्ट को, तो आपके प्लांट इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरे हुए, मतलब हेल्दी प्लांट रहेंगे कि देख लीजिए। पूरी कंपोस्ट इसी तरह की देख सकते हैं आप। और जब मैं इसको अपने प्लांट में मिलाती हूँ तो अभी मैं तो फ़िलहाल ये जो कंपोस्ट मेरी निकली, क्योंकि इसमें लीफ कंपोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो मैं अडेनियम के प्लांट में मिलाऊंगी इस बार। ये अभी अडेनियम का सीज़न अब आ गया है रिपोर्टिंग के लिए, तो बस उसी के लिए मैंने ये कंपोस्ट तैयार कर ली, मतलब निकाल लिया मैंने। अभी देखिए इसमें बहुत सारी कंपोस्ट इसके अंदर भी है जिसको मैंने अभी सुखाया नहीं है। और ये वाला यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये देखिए अडेनियम प्लांट में आप जो भी कंपोस्ट रेडी करें, मतलब जो भी मिक्स करें, कम से कम वो अच्छे से डीकम्पोज होनी चाहिए, 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। तो ये देखिए किचन वेस्ट तो वैसे 2-3 महीने में ही अच्छे से तैयार हो जाती है, लेकिन आप इसमें लीफ कंपोस्ट भी मतलब मिक्स है। देखिए लीफ का कोई पार्ट आपको नहीं दिखेगा, एकदम से फाइन हो चुका है ये सब कुछ। और छानने के बाद इतना सारा वेस्ट मटेरियल निकला है, तो इसमें हम फिर से इसको डीकम्पोज कर सकते हैं। मतलब कुछ तो कंकड़ पत्थर भी है जो नीचे ठीकरी के तौर पे मैं डालती थी मिट्टी में, और कुछ इसमें पत्तियां भी हैं, कुछ डंठल हैं। तो इस तरह से इसको हम नीचे गमले के जो बॉटम होता है उसमें हम इसको डाल सकते हैं, होल कवर करने के लिए, उसमें भी यूज हो जाएगा। और किसी बड़े से, जैसे किसी में आप ग्रो बैग भर रहे हैं तो उसके नीचे आप बिछा सकते हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल वगैरह लगा सकते हैं, तो उसमें यूज हो जाएगा ये, और धीरे धीरे डीकम्पोज भी हो जाएगा। तो ये देखिए इतनी सारी रेडी हो गई। अभी भी इतनी सारी खाद मेरी छानने के लिए तो ये देखिए अब इसको हम बोरी में भर के रख लेते हैं। हमारी कंपोस्ट बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और काफ़ी अच्छी कंपोस्ट बनी है। ये देखिए आप भी इस तरह से घर पे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनती है और लगभग 2-3 महीने में ही आपकी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मेरी तो काफ़ी टाइम हो गई इसमें भरा हुआ था, तो मैंने निकाला ही नहीं था, काफ़ी दिन से बन रही थी इसमें, धीरे धीरे करके डालती जाती थी मैं कचरा। और इसी तरह से आप भी बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल फ्री में कंपोस्ट, और अपने गार्डन में हेल्दी प्लांट ग्रो करिए। तो बस आज का मेरा यही गार्डन वर्क था। बची है तो इसको भी हम छान लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।